कि जो दहशतगर्दी है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। अगर ऐसा है तो जो सारी दहशतगर्दी दुनिया में हो रही है उसमें 80% मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं? आपके यहाँ पीस कैसे हो सकती है? आपके यहाँ टेररिज्म क्यों नहीं होगी? इस टीटीपी को आपने अगर अफगानिस्तान में भेजा था, अफगानिस्तान के टेररिस्ट तैयार करे थे, आज वो वापस आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो आप बताइए इसमें शक किस पर जाएगा? दुनिया में रेपुटेशन एक काम करती है, इसलिए आप अभी भी देख रहे हैं कि इस समय तक भी किसी वर्ल्ड की कंट्री ने ये बात अभी तक नहीं बोली है कि वी कंडेम इंडिया फॉर दिस डास्टर्डली अटैक इन सिडनी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। मैं सीधी बात, अरे देखिए ये नेतन्याहू एंड इजराइल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये मोसाद के थ्रू सब इन्हें पता होता है कौन कहां कैसे क्या, छोड़ेगा नहीं वो, मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया के वो तो इसलिए भी नहीं कह सकते ना करण साहब, वो इसलिए भी नहीं कह सकते कि वो इंडियन मुस्लिम है। देखिए बड़ी बात उस वक्त होती कि देखिए ना, अब मुस्लिम्स के बारे में तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो है वो देख ही रहे हैं सारा जो कुछ चल रहा है। अगर वो इंडिया का कोई हिंदू वो होता तो फिर ये बहुत बड़ा वो बनता कि जी देखिए आपने, अभी तो पाकिस्तान ये कह नहीं सकते क्योंकि आप तो मुसलमान करते हैं, तो वो भी तो मुसलमान है जो वहां से वो पकड़ा गया, आप उसको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? मेरी हमेशा से ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, ये मैं मानता हूं, ये मेरी बिलीफ है। देयर इज नो धर्म, ही इज ओनली अ एनिमल, ही डजंट डिजर्व टू लिव ऑन दिस अर्थ। लेकिन अपने आप में, क्योंकि आपने बोला है ना कि हम पाकिस्तान का नाम क्यों बार बार आता है, क्योंकि हो ये रहा है कि बारंबार हर बार वो बंदा जो सो कॉल्ड मुस्लिम वो पाकिस्तान से कनेक्शन निकल आता है, इसलिए अब जो अटैक होता है सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आ जाता है। ठीक, ये मुंह पर चढ़ा हुआ है नाम, ऐसे ही एग्जैक्टली। लेकिन सर ये जो आपने अभी बात की, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। अब मैं इससे डिसएग्री करती हूँ कि जो दहशतगर्दी है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। अगर ऐसा है तो जो सारी दहशतगर्दी दुनिया में हो रही है उसमें 80% मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं? 90%, चले 90% क्या ले, मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं? अगर इसका कोई दीन धर्म नहीं है तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास आपसे ज्यादा मुसलमान हैं, मैं अपने मुसलमान को जानता हूं। आप जरा स्टैटिस्टिक्स निकलवाइए, देखिएगा 94.7% मुस्लिम्स आर एक्चुअली नॉट हैविंग एक्सट्रीम थॉट्स, इट इज ओनली 4%। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। 4% जो, और हो ये रहा है कि ये 4% इतना डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मुसलमान का नाम लिया जाए तो देखिए कहां गलतियों में आ रहा है। ईरान गलती में आ जाता है क्योंकि वो मुस्लिम फैक्टर पर चलता है, हुतीज गलती में आ जाते हैं, हिजबुल्लाह गलती में आ जाता है, हमास गलती में आ जाता है, लश्कर तौयबा गलती में आ जाता है, लश्कर जो है वो दूसरा आ जाता है, TRF, अफगानिस्तान सर अफगानिस्तान। तो ये जो 4% है ना, ये 4%, आप देखिए ना, मुस्लिम ब्लॉक के 58 कंट्रीज में से 2 से 3 कंट्री के ही नाम आते हैं, बाकियों के नहीं आते। सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से, मेरे से बढ़कर कोई मुसलमान नहीं, अगर तो मैं आपको बता रहा हूं मेरा मुसलमान और मेरी कुरान इस टाइप की चीजें नहीं करता है। आई डोंट नो ये सारी कुरान गलत तरीके से अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में क्यों पढ़ी जाती है। वाई फॉर एवरीथिंग दे हैव टू से कि मुसलमान, आप डिफाइन करिए मुसलमान को। हमने डिफाइन किया मुसल्लम ईमान वाला आदमी मुसलमान होता है, सीधी बात है। आप एक बात बताइए, आप तो खुद बहुत चुकी हैं और आप देख चुकी हैं कि आई वाज वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट इट, कि अगर आपने एक लाइन कुछ बोल दी तो बोले जी ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, आलिया इसका तो पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। वो क्या बात कर रहे हो यार। इसी तरह मैं कह रहा हूं, मैं अपने मुसलमान को लेट डाउन नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि अगर मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि सारा मुसलमान खरा, तो मेरे यहां आपसे ज्यादा है। वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। कत्लेआम हो जाएगा यहाँ। जी वेल सेड करण साहब, बड़ी आपने अच्छी बात की है। ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इससे जब हम आगे निकलते हैं तो हमें पता है ये वाली बातें हमें सुनने को भी मिल रही हैं, बड़ी प्रेडिक्शंस भी हो रही हैं सर, और एस्ट्रोलॉजर से लेकर पामिस्ट तक और एनालिस्ट तक ये बातें कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई ना कोई झड़प होगी। क्या आप एज ए डिफेंस एनालिस्ट इंडिया के ऐसा देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है और होने वाला है तो कितनी बड़ी ये वॉर बनेगी? क्या बहुत बड़ी वॉर होने जा रही है कोई अब? मैं ये जिम्मेदारी से कह दूंगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह की वॉर होगी वो बहुत घमासान होगी, बहुत भयानक होगी। मैं आपको ये भी प्रेडिक्ट करके आज बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ। पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर, टेक माई वर्ड ऑन इट। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो पाकिस्तान का, वो इंडिया ने डिनाई कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कह दिया हमारे कि नहीं जी हम इसमें नहीं रखते, इसलिए आप उसे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं।
इसलिए भयानक बोल रहा हूं, और कोई बात नहीं है। उससे भी बड़ी बात जो आप जानना चाह रही हैं कि अगले 2 महीने में, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, इस तरह के बैटल इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं है जो पुराने टाइम में होते थे। स्टेज वाइज कोई भी बैटल 2 कंट्रीज के बीच में तब लड़ी जाती है जब ये स्टेज वाइज चीजें क्रॉस हो जाती हैं। पहली क्रॉस होती है कि दोनों के बीच में पॉलिटिकल लेवल पर तू मैं शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। इस समय आपके हमारे बीच में सिवाय टेररिज्म के और कोई ब्लेम गेम है नहीं, और वो जो ब्लेम गेम टेररिज्म का, वो तो पिछले 10-20 साल से चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात उससे आगे, जब ये फेल होता है तो बिहाइंड द कर्टन डिप्लोमेसी काम करती है, जो इस समय भी कर रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर रही। जब वो फेल हो जाती है तब लास्ट में आता है डीजीएमओ टू डीजीएमओ, एक बात होती है कि भाई ये बात बन नहीं पा रही, दैट इज वेयर जब वो भी फेल हो जाता है तब को उसको दोनों कंट्रीज एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढते हैं कि कैसे ट्रिगर होगी, और वो ट्रिगर होगी, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, कहीं ना कोई टेररिज्म रिलेटेड एक ऐसा इंसिडेंस होगा जो मेरा आकलन है आप इसलिए करोगे क्योंकि आपके पास आपके मुनीर और कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप सब लोगों का ध्यान वो हटा पाए कि इंटरनल सिचुएशन कितनी खराब है। पॉलिटिकली बात कर लीजिए, इमरान खान बात कर लीजिए, सोशल बात कर लीजिए, डोमिनेशन बात कर लीजिए, इन सारी चीजों से अगर ध्यान हटाना है, इजीएस्ट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, एक आवाज लगाइए हिंदुस्तान, देखो पूरा पाकिस्तान यूनाइट हो जाएगा, सारी गलती माफ। ये जितने लोग अडियाला वहां पर खड़े हैं, अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं ना, आप देखेंगे सब के सब फिर एकजुट हो जाएंगे, और होना भी चाहिए देश के लिए, मैं बुराई नहीं है इसमें कोई। ये लड़ाई आपके तरफ जरूर, आपके और हमारे बीच में लाइक अ पेंडुलम घूम रही है, कभी आपकी तरफ जाती है, कभी मेरी तरफ आती है, कभी आपकी तरफ जाती है। ये बस जिस दिन मुझे यहां टच कर गई उस दिन ये लड़ाई जरूर हो, और ये लड़ाई नियर फ्यूचर में क्यों होगी, सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे ये सारा का सारा मामला सेट हो जाए, और उस मामले में सबसे बड़े सफरर आवाम होगी, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की होगी। तो सर फिर एस्ट्रोलॉजर्स और वो सही बातें करें, हर तरफ यही बातें चल रही हैं। तो ये एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, आपने अभी डिस्कशन के दौरान एक बात की कि जो डिप्लोमेसी है बिहाइंड द कर्टन्स वो अभी इस वक्त भी चल रही है, कुछ बताएंगे इस बारे में? इस वक्त क्या वाकई पाकिस्तान इंडिया के बीच कोई डिप्लोमेसी चल रही है? कौन से वे से चल रही है? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये दुनिया का दस्तूर है। मैं आपको अच्छा चल छोड़िए 71 वॉर में भी तो हमारे आपस में बातचीत चल रही थी, कारगिल में भी हमारी आपस में बातचीत चल रही थी जब कारगिल का इंसिडेंस हुआ है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये देखिए कुछ एक चीजें पब्लिक में नहीं आती हैं, लेकिन इसके बारे में एक हिंट आपको जरूर मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ भी नहीं पता होगा जो इंडिया कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। ये होता क्या है कि बिहाइंड द कर्टन का मतलब ही यही होता है कि मैंने आलिया को शो में अलग से बोल दिया, आलिया जी देखो अब काफी कुछ होने की अब ना लिमिट खत्म हो गई है, अब आलिया जी देख लो कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे बढ़ती है जो डिप्लोमेसी में बढ़ती है। फिर एक स्टेज ये आता है कि ऑल डिप्लोमेटिक टाइज आर फिनिश्ड। आप समझ लीजिए अब तकलीफ बढ़ने वाली, क्योंकि जब तक हमारा हाई कमीशन आपके यहाँ है और आपका यहाँ है, बंदे कम हो गए, ज्यादा हो गए, एम्बेसडर ले लिया, वो ये कर लिया, ये सब माइनर बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बातें हैं। लेकिन जब तक है तब तक ये विंडो खुली रखी होती है, जब तक दोनों डीजीएमओ के बीच में वो टेलीफोन लाइन है, ये विंडो खुली हुई है। दिस इज ऑल्सो डिप्लोमेसी, दिस इज अ मिलिट्री डिप्लोमेसी। मैं आपको जिम्मेदारी से इसलिए कह पा रहा हूं कि कई बार होता है कि डीजीएमओ फोन कर पूछता है वहां आपके डीजीएमओ को, यार ये क्या कर रहे हो। बाय द वे एक बड़ा फेमस इंसिडेंस है कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में आपके एक डीजीएमओ आए तो उनसे ये पूछा गया था कि जनाब आपको कैसे अकेले, वो अकेले आए, पूरा डेलीगेशन नहीं आया। तो बोले अब मियाँ जी को और कोई मिला नहीं, उन्हें बलि का बकरा मुझे ही बनाना पड़ा, मैं अकेला आया हूं। तो ये भी डिप्लोमेसी है। टेक माई वर्ड, डिप्लोमेसी इज ऑलवेज ऑन, एंड अगर ये ऑन ना होती ना, आप मान लीजिए अब तक आपका शो मेरे यहाँ बैन हो जाता और मैं आपके यहाँ बैन हो जाता। ये डिप्लोमेसी है जो चल रही है। नहीं तो शैलेंद्रा जी, मेरा तो ऑलरेडी जो मेन बड़ा चैनल है वो तो बैन हुआ है आपकी तरफ। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैन तो ऑलरेडी हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका अकेले का हुआ है। देयर वर मोर देन मेनी पीपल हुज चैनल वाज बैन, बट दीस आर ओनली जेस्चर्स, दे आर नॉट बैड परमानेंटली। आपके, मुझे तो ये भी पता है आपके यहाँ से मैं कम से कम नहीं तो 16-17 लोगों के साथ प्रोग्राम करता था, और उन्होंने मुझे फोन कर करके बताया, बोला नहीं सर वो हमारा पैकअप करवा दिया, बोला नहीं आप नहीं करें। ठीक है, यू आर स्टिल वेरी लकी, यू नो व्हाई, बिकॉज यू आर बीइंग वेरी मॉडरेट।
मैंने कभी आपके मुंह से ये नहीं सुना कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैंने कभी आपके मुंह से ये नहीं सुना कि सिर्फ पाकिस्तान ही गलत है। आप जो बात करती हैं, आप बात कर रही हैं पाकिस्तान की एक पर्टिकुलर पॉलिसी गलत है, उसकी आइडियोलॉजी में इंप्रूवमेंट चाहिए। पीपल अंडरस्टैंड। वो पुलिस, वो आर्मी, वो गवर्नमेंट बोलने के लिए ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आपको कुछ भी बोल जाए, बट दे ऑल अंडरस्टैंड कि दिस गर्ल इज स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान, बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको जिम्मेदारी से सर होपफुली दे अंडरस्टैंड, होपफुली। बट चलें, छोड़ें, अब क्या बात करें। और दूसरा ये भी कि मैं वहां पे हूं नहीं, मैं यहाँ हूँ। जी जी, कोई बात नहीं। जी जी, आप पाकिस्तानी है या नहीं है, दिल से ये बताइए बस। सर वो तो हम पाकिस्तान पे बिल्कुल जी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या मतलब है आपका? आपके दिल में पाकिस्तान जिंदाबाद है या नहीं है? इससे बड़ा और पाकिस्तानी कौन है? ठीक, सिर्फ जिंदाबाद बोलने वाली बात नहीं है। आप अपने कंट्री के लिए एक अच्छी बात निकाल कर वापस ला रही हैं, इवेलुएट करवा रही हैं। टेक माय वर्ड, लोगों को समझ आएगी, जरूर आएगी। ऐसे ही नहीं है कि आपकी जो सो कॉल्ड टीआरपी है वो इंडिया में सिर्फ इसलिए बढ़ रही है कि आप पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान के बारे में बात करती हैं। आप खुलकर बात करने को तैयार। दैट इज व्हाट इज योर यूएसपी। मेंटेन इट। मानिए मेरी बात, आप पाकिस्तान की वो जाबाज रिपोर्टर रहेंगी जिसको दुनिया याद करेगी। पाकिस्तान में आज भी हालात वही हैं। ब्लास्ट, फायरिंग, टारगेट किलिंग और डर का माहौल। खुद पाकिस्तान की पत्रकार कहती हैं, हम कहते तो हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि जो आतंक फैलाते हैं वे बार बार एक ही विचारधारा से निकलते हैं। यह बात किसी बाहरी देश ने नहीं कही, ये पाकिस्तान के भीतर से उठी आवाज है। सवाल ये नहीं है कि कोई धर्म क्या है, सवाल ये है कि किस तरह एक सोच को सालों से बढ़ावा दिया गया। पाकिस्तान में आतंक यूं ही पैदा नहीं हुआ, इसे राजनीति, कट्टरपंथ और स्टेट पॉलिसी ने पाला है। कभी अच्छे आतंकवादी, कभी बुरे आतंकवादी। यही फर्क पाकिस्तान को आज तक खा रहा है। जब तक आतंक को धर्म से नहीं बल्कि हिंसा की विचारधारा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। पाकिस्तान में शांति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां कट्टरपंथ पर खुलकर बहस नहीं होती। आतंकी संगठनों को नाम बदलकर जगह मिल जाती है। सेना और सरकार की नीतियां साफ नहीं हैं और मीडिया का बड़ा हिस्सा सच बोलने से डरता है। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान की पत्रकार खुद कह रही हैं, हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। शांति भाषणों से नहीं आती, शांति आती है सच स्वीकार करने से। जब तक पाकिस्तान आतंक को धर्म का मुद्दा बनाकर छुपाता रहेगा और उसे खुलकर नकारेगा नहीं, तब तक वहां अमन सिर्फ सपना ही रहेगा। सवाल बस इतना है, क्या पाकिस्तान सच का सामना करने के लिए तैयार है?